नमस्कार साथियों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और नई जगह, अनोखी और दुर्लभ चीज़ देखना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। अपने ही देश में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, बशर्ते कि आपको उस जगह और दुर्लभ वस्तु के बारे में जानकारी हो। आज हम बात करने जा रहे हैं जालियांवाला बाग के बारे में। यह भारत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास अवस्थित है। आज हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जालियांवाला बाग नरसंहार कब और क्यों हुआ, रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें कितने लोग मारे गए, इसके गुनहगार को किसने मारा। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। जालियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारत की स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा अध्याय है जिसे भारतीय इतिहास में काला दिन के रूप में अंकित किया गया है। यह दिन सिर्फ दुख और दर्द की यादों से भरा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह दुखद घटना घटी पंजाब के अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ने अकारण ही उपस्थित भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जालियांवाला बाग में एक ही दरवाजा था जिसे बंद कर दिया गया था। उधर से ही सैनिक गोली चला रहे थे। उस बाग में एक कुआं भी था जिस पर ढक्कन लगा रहता था। उस दिन उसे खुला छोड़ दिया गया, जिस वजह से गोली से बचने की भाग दौड़ में काफी लोग कुएं में गिर गए। उस बाग की दीवार भी काफी ऊंची थी जिसे पार करना असंभव था। जालियांवाला बाग में ब्रिटिश की भारतीय सेना, गोरखा और सिख पैदल सेना रेजिमेंट के साथ निहत्थे व निर्दोष भारतीयों को एक साथ घेर कर उस भीड़ पर अंधाधुंध गोली की बौछार कर दिया गया। उस बुलेट के निशान आज भी उसके दीवारों पर मौजूद है। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। ब्रिटिश सरकार के आंकड़े में सिर्फ 379 हत्या दर्ज की गई, जिसमें 220 हिंदू, 96 ईसाई और 63 मुस्लिम थे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। उस दिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में भारतीय जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। इस ब्रिटिश शासन में नरसंहार की शुरुआत इसी रॉलेट एक्ट के साथ हुई थी। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। इसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर कैद करने और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दिया गया था। इस अधिनियम की वजह से पंजाब सहित पूरे भारत में विद्रोह शुरू हो गया था। अमृतसर में उस समय लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए
जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाई। जनरल डायर यह संदेश भी देना चाहता था कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का कोई प्रतिरोध नहीं होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जघन्य नरसंहार को अंजाम देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल मैकल और जनरल डायर को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन जाकर एक सभा में गोली मारकर उसका अंत कर दिया। इस तरह 21 साल बाद उस नरसंहार का बदला ले लिया गया। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो वह घटना या जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यही घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। आज़ादी के बाद इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। अब अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। यदि आप अमृतसर जाते हैं तो जालियांवाला बाग के अलावा बाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त जैसे दार्शनिक स्थल भी देख सकते हैं। यह भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वर्ष 1997 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, ब्रिटिश इतिहास की यह शर्मनाक घटना थी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।